हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रमुख नियम एवं सिद्धांत। तो प्रमुख नियम एवं सिद्धांत टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो दूसरे वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को कवर करते हैं। प्रमुख नियम एवं सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत के टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन बनता है सभी क्वेश्चन को डिटेल में कवर करेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक साइंस और इंग्लिश की तैयारी करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछा जाता है कि रॉकेट जो से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो रॉकेट स्वयं संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? यानी कि उत्प्लावकता का नियम जो दिया था वह वैज्ञानिक कौन है? तो आर्किमिडीज वैज्ञानिक ने इस नियम का दिया था। तो पूछा जाता है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो आर्किमिडीज है। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो कैसे ध्वनि यानी कि साउंड जो होती है, स्वर जो होती है, उसमें जो आवाज़ कभी ज़्यादा और कभी कम होती है, उस आवृत्ति का जो उतार चढ़ाव होता है तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा सिद्धांत पर आधारित है? तो वह आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत जो आधारित है वह किस पर है? तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। यह टॉपिक से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अभी एसएससी का हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, ये सारे एग्ज़ाम के लिए टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसकी निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वह किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षक का समान सिद्धांत यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है उस पर निर्धारित है द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? यानी कि ब्रह्मांड जो है सो फैल रहा है, यह कथन जो है किसने दिया था? तो एडविन हबल ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम का यानी कि ग्रह जो है वह गति करता है, यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम दिया था केपलर ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाता है, यह किसने कहा था? तो कोपरनिकस से कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यानी कि तारों व सूर्य यानी तारा हो गया और सूर्य हो गया की ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा का स्रोत जो है कौन सा है? तो वो नाभिकीय संलयन पर है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तारा व ऊर्जा का तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वह किस पर है? तो नाभिकीय संलयन पर है। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत जो दिया था वह आर्किमिडीज ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी तैरने वाला होगा सबका सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। पौधों में जीवन होता है को किसने बतलाया? पौधों में जीवन होता है कौन बताया? तो इसको बताया था जेसी बोस ने बताया कि पौधों में भी जीवन होता है, इसलिए पौधे को सजीव माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक का जनक जो है वह कौन है? चलिए देखते हैं। तो इसका जनक जो है सो जोसेफ लिस्टर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
सहाई सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जैसे कि पेन में सहाई सोखता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो प्रसरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सहाई सोखता है किस सिद्धांत पर काम करती है, तो प्रसरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह किसके लिए मिला था, तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया था, जिसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो होती है वह गणना के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ जो होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वार्ट्ज घड़ियाँ जो होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वह दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत मोटर जो होती है वह फ्राइडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो फ्राइडे के नियम पर कार्य करती है। परमाणु घड़ी जो होती है निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो परमाणु घड़ी जो होती है वह पीजोइक इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है। ध्यान रखिएगा कि परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो लेसर जो है वह विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन पर कार्य करती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन पर कार्य करती है। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो रडार की कार्य प्रणाली सिद्धांत जो होती है वह रेडियो तरंग का अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। हाइड्रोजन बम आधारित होती है, तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होती है, तो नाभिकीय संलयन पर। जैसे कि अभी क्या पढ़ें कि सूर्य हो गया, सूर्य और तारा जो था वह किस पर आधारित था, तो नाभिकीय सिद्धांत पर। नाभिकीय जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे कि नाभिकीय संलयन से ऊर्जा मिलता है किसको, सूर्य एवं तारा को। तो ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन बम जो है सो वह किस पर आधारित है, तो वह भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है लेंज का नियम किसने दिया था, तो लेंज का नियम जो दिया था, यानी कि लेंज का नियम जो कार्य करती है वह किस पर कार्य करती है, तो द्रव्यमान संरक्षण पर कार्य करती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में हम लोग क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो जीवाश्म एवं पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टोक्स का नियम संबंधित किससे है, तो स्टोक्स का नियम संबंधित जो है द्रव में गिरती हुई गोली से है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव में गिरती हुई गोली से किसका संबंध है, तो स्टोक्स का संबंध है। अगला क्वेश्चन है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, तो यह नियम किसका है, तो यह नियम जो है सो ओम का नियम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सल्फाइड आयस्कों के सांद्रण की विधि है, तो सल्फाइड आयस्कों के सांद्रण की विधि जो है वह क्या है, तो वह फैन पलवन विधि है। फैन पलवन विधि ये क्या है, सल्फाइड आयस्कों के सांद्रण की विधि जो है सो फैन पलवन विधि है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रयुक्त की जाने वाली विधि क्या होती है, तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने वाली
दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि जो होती है वह क्या होती है, तो वह चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था सो डार्विन ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जीव द्रव जीवन का भौतिक अधिकार है, यह मत दिया था। तो जीव द्रव जो है सो जीवन का भौतिक अधिकार है, यह मत जो से किसने दिया था, तो यह मत जो से हैक्सल ने दिया था, हैक्सले ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया था सुग्राहु ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो दिया था वह डार्विन ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो बिडल एवं टेटन ने प्रतिपादित किया था, एक जीन एक एंजाइम का। अगला क्वेश्चन जो है, तो हम लोग जो से कंप्लीट कर चुके हैं 33 क्वेश्चन जो से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग भी इस टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा, देखिएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका 1 लाइनर क्वेश्चन भी है प्रमुख नियम एवं सिद्धांत से, वह भी करवा देंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखकर बताइएगा कि किस टाइप की और आप लोग को वीडियो चाहिए, तो उस वीडियो पर मैं उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुझे ये टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा।